Staying with West Bengal, this has got to do with the teacher recruitment scam here. After the Supreme Court's order, BJP slammed the Mamata government while demanding a resignation, calling Mamata a dictator, comparing her to Hitler, saying that Mamata has dictatorship, she will go to jail when BJP comes to power, urging the people to unite against the Taliban-like dictatorship, quote-unquote. West Bengal Chief Minister has hit back, accusing the BJP government of targeting Bengal, saying she stands with the teachers, is ready to go to jail if the BJP wants. She said the party is collapsing the education system. Earlier, Supreme Court had upheld the Calcutta High Court order of cancelling over 25,000 appointments of teaching and non-teaching staff in 2016 jobs for cash scam. The court says the entire selection process was tainted. The Apex Court mentioned there was a cover-up of the scam which has damaged the integrity of the entire selection process. As a citizen of this country, I have every right. আমি কিন্তু জাজকে রেসপেক্ট করে বলছি, আমি জাজমেন্টটা মেনে নিতে পারছি না। I can express some opinion about the verdict from the humanitarian point of view. মানবিকভাবে আশা করি আপনারা এটাকে ডিস্টর্টেড করবেন না। ইভেন আরেকটা কথা, আপনারা যাদের টেন্টেড বলে দিচ্ছেন, আমাদের কাছে তো কোনো ডকুমেন্ট নেই, কারণ আমাদের যদি স্টাডি করতে দিত আমরা নয় খুঁজে বের করতে পারতাম। আত্মরক্ষার জন্যও তো একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এতগুলো টিচারের ভবিষ্যৎ ভুলে যাবেন না, এরা সবাই স্কুলে পড়ায়। স্কুলগুলোর কী হবে? এডুকেশন সিস্টেমটাকে কোলাপস করা কি বিজেপি গভর্নমেন্টের টার্গেট? বাংলাকে আর কত টার্গেট করবে? और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप। ये होता है डिक्टेटरशिप, ये होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, ये होता है डिक्टेटरशिप। और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता है। रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट बहुत बार हमारे राज्य सरकार के खिलाफ कुछ वार्डिक दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में आके स्क्वाश हो गया। इस बार नहीं हुआ। इस बार हाई कोर्ट का वर्डिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेल करके रखा। तो हम फिर बोलते हैं, हम जुडिशियरी को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो वी रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट। बट हम यही बोलेंगे कि हम ममता जी के ऊपर हमारी भरोसा है। तो ममता जी आज ही दोपहर को एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ एक मीटिंग भी बुलाए। इसका कैबिनेट में पास हुआ। व्हाइट पेपर देकर जो नौकरी मिला था 7,000 के 8,000, उसको तो कम से कम अलग करना चाहिए था। उसके साथ जो ओरिजिनल है उसको भी एक साथ कर दिया। आज उसके लिए पश्चिम बंगाल में 26,000 नौकरी चला गया। और इसके बाद हम पहले 2018 साल में बोला था, जिस कारण में मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा था, एक कारण था जो व्हाइट पेपर से कैसे आपका नौकरी होता है, इसी तो मेरा कंप्लेन था। ऐसे ही हुआ है। 100% कैबिनेट का जो हेड होता है उसी को चीफ मिनिस्टर से पदत्याग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो आपने मेरिट के ऊपर लड़ाई करके नौकरी लिया था, उसका भी नौकरी जा रहा है। अगर कौन कसूरवार है और कौन निर्दोष है, इतना लोगों का भीतर, उसको डिफरेंशिएट कौन कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार कर सकते हैं, तृणमूल सरकार कर सकते हैं, तृणमूल पार्टी कर सकते हैं, ये परिषद कर सकते हैं, लेकिन रुपया उन लोगों ने लिया तो ही तो जानते हैं किससे लिया और किससे नहीं लिया। तो वो लोग अपना चोर लोगों को बचाने के लिए, अपने सरकार को बचाने के लिए इतना सारे युवा युवती को पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। Meanwhile, teachers are protesting against the Supreme Court order. Take a look at this report.
There are a lot of teachers who lost their jobs. They have gathered over here and they are discussing regarding the order which came out today on Friday, and where the Chief Justice of India has said the interest selection process is vitiated by manipulation and fraud, and credibility and legitimacy is denuded. And after coming out this order, all those teachers who lost their job have gathered over here at Esplanade area, and they are discussing with each other, but they are not considering this order as justice. They are stating that this is totally injustice they have got from the apex court after challenging the order of Kolkata High Court also. And right now they have no idea what to do. Right now they are discussing, they have to discuss with their advocate what is the legal process and what to do right now. With camera person Tapas Bari, this is Rajesh Shah for India Today, Kolkata. हाई कोर्ट में कोई केस में मतलब किसी के साथ अनजस्टिस होगा तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा ना जस्टिस के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सेम इनजस्टिस हुआ मेरे खिलाफ। तो मेरा जो नेक्स्ट डिसीजन है कि दिल्ली पे हमारा एक टीम है, उन्होंने आएगा और उसके साथ डिस्कस करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। इसके बाद एक रास्ता है रिव्यू पिटीशन है, तो हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे और उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होगा तो होगा। ये जजमेंट नहीं हो, ये बहुत गलत हुआ। यही बस बोलना है कि हम लोग कोई गलती नहीं की तो किस बात की पनिशमेंट, अब गलती प्रूफ करो। पहले सीबीआई ने जो डेटा वहाँ पे सबमिट किया है, वहाँ पे टेंटेड और अनटेंटेड जो कैंडिडेट्स है उनके पूरा का पूरा लिस्ट है, तो फिर हम किस बात की सजा हमें मिल रहे हैं? हम तो टेंटेड कैंडिडेट में कोई भी लिस्ट में नहीं है, हम टोटली अनटेंटेड है, फिर किस बात की सजा? हमें हमारी नौकरी क्यों छीन लिए गए?